Good afternoon, 10th standard students. Now, today we continue our third chapter, that is applied history. What is applied history? Applied history क्या है? अप्लाइड हिस्ट्री को उपयोजित इतिहास भी कहा जाता है। मतलब हमारे जीवन में इतिहास का क्या महत्व है, ये हमें बताने का इस उपयोजित हिस्ट्री में, अप्लाइड हिस्ट्री में हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में इतिहास जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। कई लोगों का क्या थिंकिंग होता है कि इतिहास वही लोग पढ़ते हैं जिन्हें इतिहास जानने की ज़रूरत होती है, या फिर इतिहासकार ही इतिहास का अध्ययन करते हैं, सर्च करते हैं। बट ऐसा नहीं है। हम कोई भी अगर पर्टिकुलरली कोई भी चीज़ हम क्रिएट करना चाहते हैं तो पहले हमें उसका इतिहास जानना होता है, उसकी हिस्ट्री जाननी होती है। जैसे कि अगर कोई तुम्हें मोबाइल्स में कोई नया इन्वेंशन करना है तो तुम्हें उससे पहले के जो मोबाइल्स थे उनको देखना होगा कि उस मोबाइल्स में क्या क्वालिटी थी और मैं क्या डिफरेंट करके आज के नए मोबाइल में मैं डाल सकता हूँ। तो हमें उसकी हिस्ट्री देखनी होती है। इससे ही हम क्या कहते हैं, अप्लाइड हिस्ट्री। ये सारी बातें जो होती है इसे हम अप्लाइड हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड करते हैं। नाउ लेट्स सी 3.1 What is the applied history? Applied history is also known as public history. Applied history is a field of study concerned with the application of history for the benefit of people in the contemporary and future times. Means contemporary मतलब वर्तमान समय, that is present. तो जो हम अगर इतिहास की बात करें और हम प्रेजेंट की बात करें या फ्यूचर की बात करें, अगर हमें प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन हमारे पास्ट में होता है। जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है, आपको पता है कोरोना वायरस की दवा नहीं निकल रही, लेकिन जो वैज्ञानिक है वो अलग अलग तरह की हिस्ट्री देख रहे हैं कि पहले ऐसे बीमारी कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड बीमारी होगी जिसकी दवा आज हमारे काम आ जाएगी। तो उन्हें हिस्ट्री देखनी पड़ती। जैसे कि बीच में निकली थी एड्स की दवा, वो लोग यूज़ कर रहे थे और कई सारी दवाइयों को मिक्स करके कोशिश कर रहे थे बनाने के लिए। तो यही ऐसे ही हिस्ट्री जो है वो काम आती है हमारे इन द प्रेजेंट ऑल्सो और इन फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। नाउ knowledge of history is useful as it can provide a guidance in the finding solution to contemporary social issues and incorporate them in the social planning. Knowledge of history is essential for this purpose. जैसे कि मैंने बताया, अगर प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन हमें पास्ट में मिलता है। तो इस वजह से हिस्ट्री जो है इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। Now, the project and programs related to applied history can create an opportunity for people to participate along with the technical experts. Their participation in the capacity of tourists visit museums and ancient sites is also important. Tourism create an interest in the history among people. They can volunteer to participate in the conservations and preservations project of their own cities or towns or village. Now, जो अप्लाइड हिस्ट्री होती है केवल स्कॉलर्स या फिर हिस्टोरियंस के लिए ही नहीं ज़रूरी है, ये हमारे आम पब्लिक के लिए भी ज़रूरी है हमारे हिस्ट्री को सेफ रखना। क्योंकि हम अगर इसे सेफ रखते हैं हिस्ट्री के जो भी सोर्सेज है, तो वो हम या फिर जो भी हम कह सकते हैं जो भी हमारी विचारधारा है या फिर जो भी हमारी ये है जैसे जो संस्कृति है वो हमें अगर बचा के रखनी है तो उसे आगे तक बढ़ाना है, तो हमारा भी कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़रूरी है सभी लोगों का। जैसे कि टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो हिस्ट्री है किसी इम्पोर्टेंट बात की ओर हमें खींचता है। तो
वो टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ पर आते हैं, जिससे कि हमारे जो पर कैपिटा इनकम है उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी प्रोग्रेस होती है, और जिसकी वजह से कि टूरिस्ट बहुत ही ज़रूरी है हमारे टाउन, विलेज और सिटीज़ के लिए। तो हिस्ट्री को सेफ रखना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। नाउ इट इज़ इंटरेस्ट टू नो पब्लिक हिस्ट्री। People have lot of misgiving about the practically of the knowledge of history. For example, history is usually thought as a field of interest only for historian and students wishing to pursue higher study in subject, and not pertaining to practical life. History as a field of knowledge does not have any applicability to economically productivity field etc. यहाँ पर क्या दिया है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हिस्ट्री सिर्फ स्टूडेंट्स और हिस्टोरियंस लोग ही करते हैं कुछ जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो हिस्ट्री जो है वो हमें कुछ इनकम का सोर्स नहीं है। ऐसा मानना है कि हिस्ट्री से हमें कुछ प्रॉफिट नहीं होता है, अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें सिर्फ जानकारी ही मिलेगी, हमें कुछ उससे प्रॉफिट नहीं होने वाला, ऐसे कुछ लोगों की थिंकिंग होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, अगर हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं किसी चीज़ की, तो टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट यहाँ पर खर्च करते हैं, वो पैसा हमारे लिए हमारा ज़रिया बनता है रोज़गार का, है ना। हिस्ट्री हमें रोज़गार भी प्रोवाइड करता है। देखो, कोई भी फोर्ट वगैरह हो तो वहाँ पे गाइड्स वगैरह काम करते हैं, वहाँ पे उसको सेव करने के लिए स्वैपर्स वगैरह होते हैं, झाड़ू मारने वाले, उसकी सफाई करने वाले, तो काफ़ी सारे कर्मचारी होते हैं, उसको देखभाल करने वाले प्रशासन की तरफ से कुछ मेंबर्स होते हैं। तो रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है हमें हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्री के सोर्सेस है वो। तो हिस्ट्री, ऐसे हमारी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए कि हिस्ट्री सिर्फ हिस्टोरियंस और कुछ स्टूडेंट्स के लिए ही ज़रूरी है। ये नेसेसरी फॉर द ऑल ह्यूमन इन आवर कंट्री। नाउ पब्लिक हिस्ट्री हेल्प टू ओवरकम सच misgiving and make history meaningful in everyday life, connecting people to history. There are many university abroad where various courses in public history are offered. फॉरेन में कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पब्लिक हिस्ट्री के बारे में जानकारियाँ देती हैं। नाउ इन इंडिया, सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी इज़ एन इंस्टीट्यूट एट बेंगलोर में ये सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी एक इंस्टीट्यूशन है जो कि एक अलग डिपार्टमेंट जिसने बनाया है, उसका नेम है सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री। ऐसा डिपार्टमेंट उस इंस्टीट्यूट के अंदर है, और वहाँ पर जो है ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट और रिसर्च चालू है पब्लिक हिस्ट्री को लेकर। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस मच। नाउ we stop here. We continue this lecture in the second part of third lesson. Bye bye, take care.